पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामा में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे आवास विकास में गंदगी और जलभराव की समस्या पर डीएम नाराज, अतिक्रमण हटाने और सफाई सुधारने के निर्देश। फिर बात करेंगे बीएसए गोरखनाथ पटेल के निरीक्षण में कई शिक्षक कर्मचारी अनुपस्थित, कई विद्यालयों में छात्र संख्या बेहद कम मिली। मोहाली में खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जांच, किसानों को निर्धारित दर पर खाद मिलने की पुष्टि। और खबरनामा के अंत में जानेंगे 17 जून को प्रवक्ता परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा को लेकर लखनऊ में व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां तेज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। गौशालाओं का संचालन बाहरी एनजीओ को सौंपने की प्रक्रिया से प्रधान नाराज, प्रधानों ने राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। खाद्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 खाद्य निरीक्षकों का तबादला, 5 नए निरीक्षकों को सीतापुर में मिली तैनाती। सरकारी योजनाओं की उपलब्धियां प्रदर्शित, मछरेटा में गोद भराई, अन्नप्राशन और पोषण किट वितरण कार्यक्रम आयोजित। अन्नपूर्णा रसोई के 3 वर्ष पूरे, मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने वाली सेवा को मिला जन समर्थन। मगरमच्छ पीड़ित परिवार की मदद को पहुंचे विधायक रोमी साहनी ने घायल बाल गोविंद के परिवार को प्रदान की आर्थिक सहायता। नीट परीक्षा की तैयारियां पूरी, 21 जून को 7 केंद्रों पर 3366 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने दोबारा मंदिर पहुंचकर शुरू की जांच, कार्रवाई की मांग तेज। 40 रुपये के बन मक्खन ने खोली पोल, खुद को आईपीएस बताने वाला फर्जी अधिकारी लखनऊ में चढ़ा पुलिस के हत्थे। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा मोहल्लों में भी शुरू किए गए दौरे की। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने मंगलवार को शहर के आवास विकास बी ब्लॉक का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीवर टैंक के आसपास गंदगी मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और इसकी पिछली सफाई की जानकारी मांगी। जिलाधिकारी ने एसडीएम न्यायिक सदर सीमा को सफाई एवं संबंधित कार्यों की पत्रावली शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नालियों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और वर्षों के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। साथ ही नालियों पर किए गए अतिक्रमण को नोटिस जारी कर हटाने तथा मोहल्लों को जलभराव से मुक्त रखने के निर्देश दिए। सीतापुर बीएसए गोरखनाथ पटेल ने पिसामा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय वजीरनगर, गौरासी कला, पिसामा प्रथम तथा ब्लॉक संसाधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वजीरनगर विद्यालय में हिमांशु मिश्रा, अभिषेक यादव, अर्पण शुक्ल, रईसा अंसारी और रिम्पी देवी बिना सूचना अनुपस्थित मिले, जिसकी अनुपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज की गई। 150 नामांकित छात्रों में से केवल 45, जबकि गौरासी कला में 65 में से सिर्फ 5 छात्र उपस्थित मिले। पिसामा प्रथम में 152 नामांकित छात्रों के बावजूद एक भी छात्र उपस्थित नहीं था। बीआरसी पिसावा में हरिओम पाल, कार्तिकेश सिंह, हेमपाल और पवन सिंघल अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित कर्मचारियों का 1 दिन का मानदेय रोकने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों व कार्यालयों में गंदगी, गंदे शौचालय और कमजोर व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।
सीतापुर में उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने जानकारी दी कि 18 फरवरी को रिवोली गार्डन हुसैनगंज सीतापुर के पास हुई सड़क दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच जारी है। दुर्घटना में हरदोई क्षेत्र के गोला डिपो की निगम बस शामिल थी, जिससे एक अज्ञात राहगीर की मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली के तहत उप जिला मजिस्ट्रेट सदर को जाँच अधिकारी नामित किया गया है। मामले से संबंधित जानकारी रखने वाले नागरिक 30 जून तक कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने 16 जून को महोली क्षेत्र में उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। मैसर्स आईएफडीसी किसान सेवा केंद्र रिछाही में एनपीके की 61 बोरी और यूरिया की 1351 बोरी का स्टॉक अभिलेखों के अनुरूप मिला। बिक्री रजिस्टर में दर्ज सिमरहन के रहने वाले किसान सतीश से फोन पर बात कर उर्वरक वितरण की जानकारी ली गई। किसान ने निर्धारित दर पर यूरिया मिलने और किसी प्रकार की टैगिंग न होने की पुष्टि की। इसके बाद चमारबाग का निरीक्षण किया गया, जहां स्टॉक सही पाया गया। डीएम ने किसान आईडी के आधार पर उर्वरक वितरण, स्टॉक प्रदर्शन, दर सूची और रसीद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीतापुर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नई दिल्ली के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सफाई कर्मचारियों के कल्याण, सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। हरदीप सिंह गिल ने सफाई कार्य के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण देना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार, एसपी अंकुर अग्रवाल, एसडीएम सीमा तथा सभी अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। महोली में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून को प्राथमिक विद्यालय कार्टरगंज विकास क्षेत्र महोली के कपाट दोबारा खुले। विद्यालय खुलने के पहले दिन शिक्षक मोहम्मद इरफान और राजकुमार लाखी ने बच्चों के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में व्यापक साफ सफाई अभियान चलाया। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक परिसर को स्वच्छ बनाया ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिल सके। इस अवसर पर शिक्षकों ने बच्चों को स्वच्छता, अनुशासन और सामूहिक कार्य की महत्ता भी बताई। इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। सीतापुर में 15 जून की रात कैंची पुल पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार आगे बढ़ते हुए एक ई रिक्शा और सब्जी के ठेले को भी क्षतिग्रस्त कर गई। हादसे में ई रिक्शा चालक को मामूली चोटें आईं, जबकि बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल के आसपास दुर्घटनाओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर लोगों ने घायलों की मदद की और स्थिति को नियंत्रित किया। लहरपुर में प्रदेश सरकार द्वारा कुछ गौशालाओं का संचालन बाहरी एनजीओ को सौंपने की प्रक्रिया शुरू किए जाने से ग्राम प्रधानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में लहरपुर ब्लॉक के गौशाला संचालक प्रधानों ने नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को ज्ञापन सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की। प्रधान संघ अध्यक्ष महेश वर्मा, रामू सेठ, रामलखन वर्मा, वसीम बानो और अशफाक खान सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रधानों का कहना है कि जिन गौशालाओं के संचालन में कोई शिकायत नहीं है, उन्हें किसी एनजीओ को हस्तांतरित करना उचित नहीं होगा। सीतापुर में भीषण गर्मी के बीच रुद्रक्शन एनर्जी सॉल्यूशन द्वारा तिवारी मार्केट स्थित कार्यालय परिसर में शीतल पेय एवं आइसक्रीम भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। कंपनी के प्रबंध निदेशक एकर्ष अवस्थी अपने पिता अतुल कृष्ण अवस्थी, माता किरण अवस्थी तथा पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। एकर्ष अवस्थी ने बताया कि इस आयोजन की प्रेरणा उन्हें अपनी भांजी विधि से मिली। उन्होंने कहा कि बच्चों और आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का समापन आभार ज्ञापन के साथ हुआ। सीतापुर में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान ने डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार को ज्ञापन देकर जीआईसी चौराहे से चुंगी चौराहे के बीच कैची पुल के पास बने डिवाइडर को हटाने या संशोधित करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि डिवाइडर के दोनों छोर खुले होने के कारण वाहन चालकों को यह दूर से दिखाई नहीं देता, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था भी नहीं है, जिससे रात में खतरा और बढ़ जाता है। संगठन ने जनहित में तत्काल कार्रवाई कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।
सीतापुर में राजा टोडरमल स्मारक समिति के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव शर्मा को पत्र भेजकर सिद्धार्थ विहार स्थित नया चौक का नामकरण महान राजस्व सुधारक राजा टोडरमल के नाम पर किए जाने की मांग उठाई है। पत्र में कहा गया है कि राजा टोडरमल ने भारतीय राजस्व एवं भूमि बंदोबस्त व्यवस्था को संगठित स्वरूप प्रदान किया था, जिसके सिद्धांत आज भी प्रशासन की आधारशिला है। समिति की राष्ट्रीय महामंत्री प्रीति पुरी ने भी इस मांग का समर्थन किया। समिति ने इसे इतिहास संरक्षण और भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला कदम बताया है। सीतापुर में जिला खेल कार्यालय तरणताल स्टेडियम सीतापुर द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश पर 18 और 19 जून को सब जूनियर बालक एवं बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी के अनुसार प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 18 जून को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खिलाड़ियों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की जाँच तथा वजन मापन किया जाएगा। वहीं 19 जून को सुबह 8 बजे से मुकाबले शुरू होंगे। जिला खेल कार्यालय से इच्छुक खिलाड़ियों से 18 जून तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने की अपील की गई है। सीतापुर में तैनात 2 खाद्य निरीक्षकों का गैर जनपद तबादला हो गया है, जबकि जिले को 5 नए खाद्य निरीक्षक मिले हैं। अभिहित अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि शोभनाथ और प्रभु कुमार चौधरी का क्रमशः लखीमपुर और चित्रकूट के लिए तबादला किया गया है, जबकि लखीमपुर से नाथू कुशवाहा, अरविंद सिंह को सीतापुर भेजा गया है। लखनऊ से विनय कटियार, देवेश सिंह का तबादला सीतापुर के लिए हुआ है। इसके अलावा गोरखपुर से कमल सिंह 1-2 दिनों में सीतापुर में ज्वाइन करने वाले हैं। खैराबाद में ज्येष्ठ माह के 7वें बड़े मंगलवार पर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान हनुमान की भक्ति की गूंज सुनाई दी। कटरा हनुमान मंदिर, गौरी देवी हनुमान मंदिर, पाठकताल, भुइयाताली तीर्थ तथा ग्राम शंकरपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर सहित कई स्थानों पर सुंदरकांड पाठ, भंडारा, शरबत, हलवा और लस्सी वितरण का आयोजन किया गया। सायंकाल सत्संग में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी माया प्रकाश मिश्र ने कहा, कलयुग में हनुमान जी की पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। उन्होंने हनुमान जी को भक्त शिरोमणि बताते हुए कहा कि उनकी आराधना से विशेष पुण्यफल प्राप्त होता है। कार्यक्रम में प्रखर मिश्रा, पूर्णिमा मिश्रा, अभिजीत मिश्रा, रवि कुमार, अभिषेक गुप्त, प्रभात गुप्त, सोमेन तिवारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। संतना में ब्लॉक गुंदलामऊ परिसर में आयोजित 3 दिवसीय स्वदेशी मेले का मंगलवार को भव्य समापन हुआ। मेले में विभिन्न सरकारी विभागों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, जबकि स्वदेशी गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र ट्रस्ट एवं कामधेनु फाउंडेशन द्वारा लगाई गई गौ आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। गोबर से बने दीपक, श्रीयंत्र, स्वास्तिक, गौकाष्ठ, लक्ष्मी गणेश और अन्य धार्मिक सजावटी वस्तुओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्य अतिथि मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव रहे। संस्थापक अध्यक्ष मदन पाल सिंह आरकवंशी ने स्वदेशी गायों के संरक्षण, जैविक खेती और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली 14 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुनींद्र अवस्थी, रामकिंकर पांडे, हंसराज यादव, संदीप मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर में ज्येष्ठ माह के 7वें मंगलवार पर अग्रवाल सभा सीतापुर ने केशव ग्रीन सिटी मंदिर परिसर, केशव ग्रीन सिटी मेन गेट, नागर ऑयल इंडस्ट्रीज और हरियाणा इंडस्ट्रीज ज्वेल रोड पर 4 भव्य भंडारों का आयोजन किया। कार्यक्रम में संरक्षक रामपति अग्रवाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल, महेश चंद्र अग्रवाल, प्रहलाद राय अग्रवाल, जयप्रकाश भरतिया और राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी उपस्थित रहे। महिला मंडल की अध्यक्ष मंजू अग्रवाल तथा युवा महिला मंडल की अध्यक्ष शिल्पी अग्रवाल के नेतृत्व में महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। वैभव बंसल, दीपक अग्रवाल, कृष्ण अग्रवाल समेत अनेक पदाधिकारियों ने व्यवस्थाएं संभाली। छत्रपति महाराजा अग्रसेन की जय और 1 ईंट 1 रुपया अमर रहे के जय घोषों के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाज सेवा, एकता और संगठन शक्ति का संदेश देते हुए अग्रवाल सभा ने सभी सहयोगियों व श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। सीतापुर में थाना रामकोट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा के साथ शमशेरबाग के रहने वाले शातिर तस्कर आशीष अकेला को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एएसपी उत्तरी आलोक सिंह और सीओ नगर कपूर कुमार के नेतृत्व में मिर्जापुर मोड़ पर चेकिंग के दौरान आरोपी की होंडा सिटी कार से गांजा बरामद हुआ है।
पूछताछ में आरोपी ने गांजा सीतापुर, मैगलगंज और शाहजहांपुर में बेचने की बात कबूली। आरोपी पर पहले से एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के कई मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई में थाना अध्यक्ष पीयूष सिंह, लालधर प्रसाद, शिव प्रसाद पांडे समेत पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। मछरेटा में केंद्र सरकार के 12 वर्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मछरेटा ब्लॉक सभागार में बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा 2 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की गई। अधिकारियों ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण योजनाओं के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में सीडीपीओ माधुरी लता शुक्ला, सुपरवाइजर अनीता वर्मा, हंसा नीतिवाल, एडीओ पंचायत संदीप कुमार तथा बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां उपस्थित रहीं। सीतापुर में यूथ फार्मासिस्ट फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रंजीत यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखरंजन समद्दर से मिलकर फार्मासिस्ट प्रशिक्षित छात्रों की प्रशिक्षण संबंधी समस्याएं रखी। छात्रों को दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में होने वाली कठिनाइयों को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ने तत्काल निर्देश जारी कर सभी प्रशिक्षित छात्रों को उनके नजदीकी सीएससी में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का बड़ा फैसला किया। इस फैसले से छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। रंजीत यादव ने सीएमओ का आभार व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार यादव के मार्गदर्शन का उल्लेख किया और कहा कि संगठन छात्र हितों के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा। इस निर्णय की छात्र समुदाय और स्वास्थ्य विभाग में व्यापक सराहना हो रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर में कांग्रेस जिला कोर कमेटी की विस्तारित बैठक जिला उपाध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक एवं राजनीतिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में जुलाई से ब्लॉक, मंडल और बूथ सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सीतापुर सांसद राकेश राठौर के भाई अनुपम राठौर ने बताया कि 22 ब्लॉक प्रकोष्ठ अध्यक्ष क्षेत्रीय रैलियों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हसीना खातून ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित जनसभाओं की जानकारी दी। दीन मोहम्मद रिजवी ने शिक्षक प्रकोष्ठ सम्मेलन, जबकि अजय शुक्ल ने शिक्षित बेरोजगारों के सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। बैठक में अंकित भार्गव, राजेश पाल, रोशनी गुप्त और महेंद्र पाल चौधरी सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में क्षेत्रीय रैलियां और जनसंपर्क अभियान तेज करने का फैसला किया। सीतापुर में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में खेत बचाओ अभियान और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को वैज्ञानिक खेती और मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। खैराबाद में आयोजित खरीफ गोष्ठी में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने स्वस्थ मिट्टी को कृषि समृद्धि की आधारशिला बताया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार झा, डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर और डॉक्टर रीमा सहित कई विशेषज्ञों ने किसानों को मृदा परीक्षण, जल संरक्षण, जैविक खेती, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जानकारी दी। विधायक ज्ञान तिवारी व निर्मल वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। सीतापुर के युवा शायर, कवि एवं पत्रकार यासीन उब्ने इमर के हिंदी काव्य संग्रह पैगामे मोहब्बत का भव्य विमोचन साईं गेस्ट हाउस तरीनपुर में तस्सत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर रहे, जबकि नगर पंचायत चेयरमैन गफ्फार खां, विशंबर दयाल तिवारी, विश्राम सागर मुस्तफीज रहमानी और विजय अवस्थी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अभय श्रीवास्तव के संयोजन में आयोजित समारोह में मुजीब सीतापुरी की अध्यक्षता और तुषार मिश्रा व अभय श्रीवास्तव के संचालन में कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के अनेक कवियों और शायरों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित न्यू नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर इरफान पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। महिला का आरोप है कि डॉक्टर इरफान पहले से ही विवाहित हैं, उसके बावजूद उन्होंने दूसरी युवती से शादी की।
साथ ही उसने दावा किया कि अस्पताल में मरीजों को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उनके साथ गलत कार्य किया जाता है। पीड़िता ने उत्तर प्रदेश सरकार से अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिला द्वारा सीतापुर पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दिए जाने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। वहीं इस मामले में डॉक्टर इरफान ने आरोपों को निराधार बताया है। बिस्वा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अवध प्रांत अभ्यास वर्ग रायबरेली में जिला बिस्वा के नए दायित्ववान कार्यकर्ताओं की घोषणा की गई। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को जिला प्रमुख, अमन दीक्षित को जिला संयोजक और कुमारी किरण को जिला छात्रा प्रमुख बनाया गया। बिस्वा तहसील में शिवेंद्र वर्मा व आशुतोष गुप्ता, महमूदाबाद में राहुल सिंह व आयुष सोनी तथा सिधौली में अनूप सिंह व दीपांशु मिश्रा को क्रमशः तहसील प्रमुख और तहसील संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। एबीवीपी जिला बिस्वा परिवार ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए छात्र हित और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की शुभकामनाएं दी हैं। ज्येष्ठ माह के 7वें बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर स्वर्गीय प्रकाश नाथ मेहरोत्रा की स्मृति में सीतापुर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा द्वारा किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में हनुमान भक्तों, जनप्रतिनिधियों, शुभचिंतकों और गणमान्य लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, एमएलसी पवन सिंह चौहान, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, महोली ब्लॉक प्रमुख जगदीश, अनिल सिंह, संजय मिश्रा, अजय भार्गव, शिव कुमार गुप्ता, सागर गुप्ता, अनूप खेतान, नमींद्र अवस्थी, यतीन्द्र अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, अजय गुप्ता एवं राहुल जायसवाल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर की सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड कमलापुर में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। समिति का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे सचिव माधवराम, जो रामगढ़ गन्ना समिति में तैनात हैं, उन्हें अतिरिक्त दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर नवागत सचिव हरिमोहन यादव ने कमलापुर गन्ना समिति का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वहीं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजीव कुमार मिश्रा का तबादला कमलापुर से गन्ना विकास परिषद रामगढ़ कर दिया गया है। उनके स्थान पर नवागत ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एसएन सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक बदलाव किया गया है। सीतापुर में राष्ट्रीय लोकदल के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में पार्टी नेतृत्व में शरद पांडे को पुनः जिलाध्यक्ष सीतापुर के पद पर मनोनीत किया है। यह नियुक्ति क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय की सहमति से की है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की। प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान सहित अन्य पदाधिकारियों ने शरद पांडे को बधाई दी है। नियुक्ति के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और संगठन को जिले में और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया है। सीतापुर की जेल रोड स्थित वाडीलाल के डिस्ट्रीब्यूटर अमित गुप्ता ने ज्येष्ठ माह के 7वें बड़े मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आइसक्रीम का भंडारा किया, जिसमें 3 से 4 हजार श्रद्धालुओं ने भीषण गर्मी में आइसक्रीम का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान अमित गुप्ता, रोहित, संदीप, इष्टा गुप्ता, दिया सहित अन्य लोग शामिल रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पैसिया में बना सरकारी पंचायत भवन अपने मूल उद्देश्य से भटकता नजर आ रहा है। स्थानीय जानकारी के अनुसार पंचायत भवन में विकास कार्यों के संचालन के बजाय सड़क मरम्मत कार्य में लगे श्रमिकों ने डेरा जमा रखा है। भवन के भीतर चारपाई, कपड़े, बिस्तर, खाद्य सामग्री सहित अन्य घरेलू सामान रखा हुआ देखा गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पंचायत भवन से संचालित होने वाले प्रशासनिक और विकास कार्य किस प्रकार किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर पंचायत भवन को उसके वास्तविक उपयोग में लाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही तय करने की मांग की है। अब बात लखीमपुर खीरी की खबरों की। लखीमपुर खीरी में सवर्ण स्वाभिमान संस्थान सवर्ण सेना ने संगठन विस्तार अभियान के तहत डॉक्टर प्रशांत सिंह चौहान को लखीमपुर का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। यह मनोनयन संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान के द्वारा केंद्रीय कार्यालय में प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन विस्तारक अरुण तिवारी, पंकज निगम, मुनेश्वर सिंह तथा दीपिल अरोड़ा सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने डॉक्टर प्रशांत सिंह चौहान से समाज हित और संगठन को मजबूत बनाने की अपेक्षा जताई। मनोनीत जिला अध्यक्ष ने संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक कार्यों को गति देने का संकल्प लिया।
लखीमपुर खीरी में जन सेवा के लिए संचालित अन्नपूर्णा रसोई ने अपने सफल 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। स्थापना दिवस पर संरक्षक मधुलिका त्रिपाठी ने केक काटकर खुशी साझा की। 16 जून 2023 को शुरू हुई यह पहल प्रतिदिन सैकड़ों जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है। मजदूर, रिक्शा चालक, अस्पतालों में मरीजों के तीमारदार और गरीब वर्ग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर DN मालपानी, हुकुमचंद अग्रवाल, हरिप्रकाश त्रिपाठी, जानवी मिश्रा, RP रस्तोगी और आशा दीक्षित सहित अनेक सहयोगी मौजूद रहे। सभी सहयोगियों को सम्मानित कर सेवा कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। खालेपुरवा गांव में मगरमच्छ के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बाल गोविंद के परिवार से मिलने विधायक रोमी साहनी पहुंचे। हमले में मगरमच्छ ने बाल गोविंद का एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। घटना के बाद परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विधायक ने घायल के इलाज के लिए उनकी पत्नी धनदेवी को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। परिवार के बच्चों के पास पर्याप्त कपड़े न होने पर उन्होंने 5,000 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए। विधायक रोमी साहनी ने हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में वह परिवार के साथ खड़े हैं। ग्रामीणों ने विधायक रोमी साहनी की संवेदनशीलता की सराहना की है। लखीमपुर खीरी के कस्ता पुराने चौराहे पर सोमवार को एक खड़ी ओमनी वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार नफीस अपनी ओमनी वैन से रिश्तेदारी में हुई मृत्यु की सूचना मिलने पर परिवार के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वाहन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी जय कृष्णा तिवारी मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत कार्य शुरू कराया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। समय रहते कार्रवाई होने से कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लखीमपुर खीरी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 21 जून को जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर 3,366 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में DM अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। DM ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों और केंद्र व्यवस्थापकों को NTA की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। ADM नरेंद्र बहादुर सिंह, DIOS विनोद कुमार मिश्रा और DLCC आशीष कुमार दीक्षित ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। परीक्षा केंद्रों पर CCTV, सुरक्षा, पेयजल और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की जाएगी। लखीमपुर खीरी में जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा कर लिया गया है। यह कार्य 22 मई से 20 जून तक होना था, लेकिन प्रशासन ने इसे 15 जून को ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। DM एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी अंजनी कुमार सिंह तथा ADM नरेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में जनगणना सेल, उप जिलाधिकारियों, चार्ज अधिकारियों, सुपरवाइजरों और प्रगणकों ने समन्वय के साथ कार्य किया। प्रशासन ने इसे टीम वर्क, अनुशासन और बेहतर प्रबंधन का परिणाम बताया। DM और ADM ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर चलाए जा रहे कवच योजना अभियान के तहत संपूर्ण नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मिलन बाजार मिर्चिया क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से अवैध रूप से डीजल तस्करी करते हुए नूर आलम को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी के कब्जे से 160 लीटर डीजल बरामद किया गया। पुलिस ने डीजल और मोटरसाइकिल को जब्त कर कस्टम विभाग पलिया के सुपुर्द कर दिया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई। पुलिस का कहना है कि सीमा क्षेत्र में अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर लखीमपुर खीरी सहित क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय विकास, जनहित योजनाओं और स्थानीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष सर्वेश सिंह, प्रधान सड़ीलवा दिलीप सिंह, सुशील कुमार सिंह, अमित कुमार तिवारी, विनोद कुमार सिंह, विजय मिश्र, संजय शुक्ल और प्रमोद सिंह भी उपस्थित रहे। जुगल किशोर ने मुख्यमंत्री को जनपद की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। लखीमपुर खीरी के धौरार क्षेत्र में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। ग्राम पंचायत अमेठी निवासी राममूर्ति के 5 वर्षीय पुत्र कृष्णा राजपूत पर सोमवार शाम गन्ने के खेत में तेंदुए ने हमला कर दिया। उस समय परिवार खेत में काम कर रहा था। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजनों ने शोर मचाया, जिसके बाद तेंदुआ कृष्णा को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तत्काल CSC धौराला ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और वन विभाग से कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है।
सीतापुर के एलिया ब्लॉक अंतर्गत इमलिया कस्बा के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलवीर सिंह यादव द्वारा ज्येष्ठ माह के 7वें मंगलवार के अवसर पर लखीमपुर खीरी स्थित शिवाला तिराहे पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। धार्मिक आस्था और सेवा भाव से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन एवं कन्या भोज से हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए भंडारे का शुभारंभ किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। उपस्थित लोगों ने डॉक्टर बलवीर सिंह यादव के इस सेवा कार्य की सराहना की। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी अदालत द्वारा सुनाई गई बड़ी सजा की। आगरा के शाहगंज क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते सगी बहन की हत्या करने वाले ललित उर्फ निक्कू चौधरी को एडीजे मृदुल दुबे की अदालत ने सजाए मौत दी है। नवंबर 2022 में हुई इस घटना में अविवाहित बहन अपने हिस्से की संपत्ति की मांग कर रही थी। विवाद बढ़ने पर ललित ने उसे गोली मार दी थी। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच तेज हो गई है। मंगलवार को एसआईटी दोबारा मंदिर पहुंची, जहां अयोध्या के डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। पुलिस को 3 शिकायतें मिली हैं, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पहले दिन एसआईटी ने 42 संदिग्धों से पूछताछ की थी। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन करेगा। लखनऊ में खुद को आईपीएस अधिकारी बताने वाला मिथिलेश शुक्ला 40 रुपये के बन मक्खन के कारण पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दुकान पर नाश्ता करने के बाद वह बिना पैसे दिए जाने लगा। रोकने पर उसने खुद को नोएडा का आईपीएस अधिकारी बताया और पुलिस कर्मियों से सैल्यूट करने को कहा। पहचान पत्र मांगने पर उसके जवाब संदिग्ध लगे। जांच में वह फर्जी निकला, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। गोंडा में कैसरगंज के भाजपा सांसद करण भूषण सिंह की पहल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए आम्रपाली एक्सप्रेस और शहीद एक्सप्रेस का ठहराव कर्नलगंज एवं जरवल रोड रेलवे स्टेशन पर शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर सांसद करण भूषण सिंह और डीआरएम गौरव अग्रवाल ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। मेरठ में SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज से जुड़े 3 शैक्षणिक संस्थानों की करीब 14 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त की गई। आरोप है कि फर्जी छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिखाकर करीब 29 करोड़ रुपए की सरकारी राशि का कथित दुरुपयोग किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 17 जून को आयोजित होगी। लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर कारागार प्रशासन विषय की परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। आयोग और जिला प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। अभ्यर्थियों को समय से केंद्र पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज के साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहेगी। सीतापुर के खैराबाद स्थित भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल में केंद्र सरकार के 12 वर्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान रहे, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। त्र्यंबक त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए शौचालय, आवास, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। पवन सिंह चौहान ने केंद्र व प्रदेश सरकार की जनहित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और प्रबुद्धजन मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।